अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हम में शायद ही ऐसा कोई शख्स हो जो किसी न किसी परेशानी या आजमाइश में मुब्तला ना हो। किसी की वालिदा बीमार होंगी तो किसी के वालिद, किसी को अपनी बेटियों के रिश्तों में मसाइल का सामना होगा तो कोई बेरोज़गारी की दलदल में धंसा होगा। कोई औरत अपने शौहर की बेवफाई से परेशान होगी तो कोई शौहर अपनी बीवी के चिड़चिड़े रवैये से। बाज़ औक़ात ये मसाइब व मुश्किलात अवाम व ख़वास की अक़लों पर कुछ ऐसी पर्दे डाल देते हैं कि वो हलाल व हराम, जायज़ व नाजायज़ और कुफ्र व शिर्क में तमीज़ भूलकर हर ऐरे गैरे को अपना मसीहा मान लेते हैं। हिंदुस्तान और पाकिस्तान की गैर तालीम याफ्ता अवाम की इस नफ्सियाती कमज़ोरी से फ़ायदा उठाने के लिए आए रोज़ नित नए झूठे पीर और अजीबो गरीब मज़ारात सामने आते रहते हैं। इनमें से बाज़ तो ऐसी मुज़ीका खेज़ और बेशरम होते हैं कि उन्हें कोई पीर या वली तो दूर इंसान कहते हुए भी शर्म आती है। दोस्तों, इस वीडियो में हम आपके सामने चंद ऐसे ही झूठे पीरों का अहवाल बयान करने वाले हैं कि जिनकी सियाह करतूत और किरदार सारी दुनिया में हमारी और हमारे दीन की बदनामी का बाइस बन रहे हैं। हेलमेट वाली सरकार। दोस्तों, ये हैं पीर हेलमेट वाली सरकार, जो दर्जनों मर्द और औरतों के दरमियान नीम बरहना हालत में घूम रहे हैं। इनका ताल्लुक ओकाड़ा की किसी नवाही बस्ती से है। इनकी शानदार एंट्री मुलाहिजा फरमाइए। इनके चाहने वाले इनकी आमद पर न सिर्फ कव्वालियाँ गा रहे हैं बल्कि इन पर नोटों की बारिशें भी की जा रही हैं। जबकि इनकी हरकत व सकनात को देखते हुए एक आम आदमी भी बखूबी ये अंदाज़ा लगा सकता है कि हेलमेट वाली सरकार के हेलमेट में दिमाग नाम की कोई चीज़ नहीं। यानी ये शख्स एक जहनी मरीज़ है जिसे इसके आसपास के चालाक लोगों ने एक पीर का रूप देकर इसे अपनी हराम कमाई का जरिया बना लिया है। अलबत्ता इनके आसपास लोगों का हुजूम और इनकी बाबा से अकीदत को देखकर आप इस इलाके में हेलमेट वाली सरकार की मकबूलियत का अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं। पीर चोर शाह बुखारी। दोस्तों, पंजाब के ज़िला मुजफ्फरगढ़ में पिछली एक सदी से कायम है ये मज़ार, जिसमें मदफून है बाबा चोर शाह बुखारी, जिन्हें चोर ऑफ मुजफ्फरगढ़ भी कहा जाता है। क्या बोला तूने? जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने। इन बाबा के बारे में मशहूर है कि कदीम दौर में कि जब इस खित्ते पर जालिमों की हुक्मरानी थी तो बाबा चोर शाह बुखारी अमीरों से चीज़ें चुराकर गरीबों में तकसीम कर दिया करते थे। इनके दरबार पर मौजूद गद्दी नशीन का कहना है कि एक मर्तबा कि जब इन्होंने उमरा की भैंसें चुराईं और अपने पीरो मुर्शिद के दरबार पर छोड़ आए तो भैंसों के मालिक इनके पीछे पड़ गए। चोर शाह ने अल्लाह से दुआ की कि वो दोबारा कभी चोरी नहीं करेंगी, सिर्फ इस मर्तबा इनकी इज्जत बच जाई। चोर शाह की इस दुआ के बाइस चोरी की गई भैंसें गैब से पूरी हो गईं। तभी से इनका नाम चोर शाह बुखारी रख दिया गया। दोस्तों, हम ये नहीं जानते कि इस मज़ार में मदफून शख्सियत कौन है, ताहम इनकी कब्र के करीब रखा हुआ ये गुल्लक तमाम कहानी रोज़े रोशन की तरह आया कर देता है। कौतक शाह बाबा। दोस्तों, ये है पीर कौतक शाह बाबा का मज़ार। इस मज़ार की ये रस्म है कि यहाँ आने वाले अकीदतमंद पहले अपने साथ लाए हुए डंडे इस कब्र पर मारते हैं। मकामी अफराद का ये अकीदा है कि इस अमल को करने से बाबा कौतक शाह जाग जाते हैं और इनकी मुरादें और फरियादें सुनते हैं। बादज़ा ये मुरीदैन जाते हुए अपने डंडे इसी कब्र के ऊपर या दाएं बाएं लटका जाते हैं ताकि बाबा को इनका काम या मन्नतें याद रहें। पिस्तौल वाले बाबा। छे गोली वाले बाबा। दोस्तों, बाबा के हाथ में मौजूद ये गन आपको बज़ाहिर एक खिलौना लग रही है, लेकिन बाबा और इनके मुरीदैन के मुताबिक ये एक AK-47 है, मगर इंसानों के लिए नहीं, बदरूहों, बलाओं और दीगर आफात के लिए। इनका और इनके मुरीदैन का मानना है कि बाबा इस खिलौना पिस्तौल की मदद से बड़े बड़े भूतों को भून कर रख देते हैं। न सिर्फ जिन भूत बल्कि अपने मुरीदैन के तमाम आलामों मसाइब को वो इस खिलौना गन की मदद से सफाई हस्ती से मिटा देते हैं।
बेड यानी बिस्तर वाली सरकार। दोस्तों, सामने नजर आने वाली कब्र भी एक बाबा जी की है। अब आप सोचेंगे कि इतनी बड़ी कब्र किसी इंसान की कैसे हो सकती है, तो इसका जवाब ये है कि बाबा जी को इनके बेड यानी बिस्तर के साथ ही दफन किया गया है। बाबा जी को अपने बेड से बहुत ज़्यादा लगाव था। वो अपने तमाम रोज़मर्रा के काम इसी बेड पर अंजाम दिया करती थी। इसीलिए मरते वक्त उन्होंने वसीयत की कि इन्हें इनके बेड पर लेटाकर ही दफन किया जाए। मुरीदैन ने इनके इस हुक्म पर अमल किया, बल्कि बाबा जी का हुक्का, सुराही और दीगर साजो सामान भी इनके साथ ही दफन कर दिया। लेकिन मैं बात करने के नमाज नहीं पढ़ते हैं सी या कुछ इस तरह की चीज ये मस्त। अच्छा, ये कोई नहीं दुनियादार है को ना दुनिया ने ना गल्लां कीतियां नमाज ही नहीं पढ़ते सी ना आसानी नमाज पढ़ते देखे उन्होंने दे सिर मौके पे बैठे हैं। हाँ जी, वो है मस्त मलंग। दोस्तों, इन खातून की बातों से अंदाज़ा होता है कि इस कब्र में मौजूद बाबा जी तो किसी जहनी आर्जी में मुब्तला थी। ताहम इनके मुरीदैन अपने बाबा जी की इक्तिदा में बेवकूफ़ी और जहालत की हर हद को पार कर चुके हैं। पीर पान वाली सरकार। दोस्तों, अब इनसे मिलिए, यह है पीर पान वाली सरकार। दोस्तों, ये पीर बतौर ख़ास सिर्फ औरतों पर ही दम करते हैं, या फिर अपने मुंह से निकाले गए पान से सिर्फ औरतों को ही फैज़याब करते हैं। एक पान इनके मुंह में रहता है, जबकि एक पान इनके करीब खड़ा मुरीद अपने हाथ में रखता है। इन्हें जब भी किसी औरत को फैज़याब करना हो तो ये फ़ौरन अपना पान इसके हाथों में थूक देते हैं, जिसे वो औरत किसी बहुत ही मुबारक शय की तरह संभाल कर अपने साथ ले जाती है। जबकि बाज़ औक़ात तो ये अपना पान बराह रास्त औरतों के मुंह में भी डाल देते हैं। उन्हें इस तमाशे के दौरान कभी कभार दौरे भी पड़ जाते हैं, जिससे जाहिर होता है कि ये बाबा जी किसी नफ्सियाती बीमारी में मुब्तला हैं। लेकिन अब ये बात इनके इर्द गिर्द मौजूद मोटी अकल की औरतों को कौन समझाए। दुल्हन वाली सरकार। दोस्तों, ये हैं सिंध के शहर हैदराबाद के एक मशहूर बाबा अल मारूफ दुल्हन वाली सरकार। ये साहब अक्सर व बेशतर रात 1 बजे दुल्हन का लिबास बिमा जेवरात, चूड़ियाँ और दीगर लवाजमात के साथ फूलों से सजे हुए एक बिस्तर पर जुलूस के साथ नमूदार होते हैं और मुख्तलिफ गलियों और चौराहों से गुजरते हुए वापस अपनी रिहाइशगाह में चले जाते हैं। इस दौरान अकीदतमंदों की एक बड़ी तादाद इन्हें तोहफे तहाइफ पेश करती है और इनसे अपनी मन्नतें मुरादें तलब करती है। दोस्तों, ये पीर साहब अपने आप को अल्लाह की दुल्हन कहते हैं, नाऊज़ु बिल्लाह, और इनका ये भी दावा है कि खुदा इनकी कोई फरमाइश रद्द नहीं करता। दोस्तों, ये तमाम बातें न सिर्फ शिर्क व गुमराही हैं, बल्कि मुसलमानों और दीनी इस्लाम के लिए बदनामी का बाइस भी हैं। शलवार वाली सरकार। सिंध ही की ज़िला सांगड़ में मौजूद है ये अजीबो गरीब और मुज़ीका ख़ीज़ मज़ार, जिसे शलवार शाह बाबा का मज़ार कहा जाता है। इस मज़ार और इसे मुल्हिका दरख्तों पर सैकड़ों की तादाद में शलवारें लटकी हुई हैं। मकामी लोगों के मुताबिक दूर दराज इलाकों से यहाँ साइलिन आते हैं और अपनी शलवार यहाँ उतार कर लटका देते हैं, जिसके बाद ये जो भी मन्नत या मुराद तलब करते हैं वो पूरी हो जाती है, बशर्त ये कि वो लोग यहाँ से बिना शलवार यानी नंगे ही वापस लौटें। उन्हें दूसरी शलवार पहनने की भी कतई इजाज़त नहीं। दोस्तों, इस वीडियो में देखा जा सकता है कि यहाँ न सिर्फ मर्दों बल्कि ख़वातीन की भी दर्जनों शलवारें लटक रही हैं, जिसका मतलब है कि न जाने कितनी ही ख़वातीन अपनी जहालत की वजह से बिना शलवार ही मुख्तलिफ रास्तों से गुजरकर अपने घरों तक पहुंची होंगी। नंगी पीरनी। दोस्तों, बज़ाहिर तो ये औरत कपड़े पहने हुए है, ताहम अपने इलाके में जहाँ ये अपना दरबार लगाती है वहाँ अवाम व ख़वास में इसे नंगी पीरनी ही कहा जाता है। इसका कहना है कि जिस्म दिखाने की चीज़ है, छुपाने की नहीं, और इसीलिए बीच चौराहों पर ये बिना शर्मो लिहाज धमाल डालती और चरस के भरे हुए सिगरेट फूंकती नजर आती है। जिस्म छुपाने की चीज़ है कि दिखाने की चीज़ है? औरत का दिखाने की चीज़ है। सही बताओ, ज़हनी कोई सदमा लगा है? जो खूबसूरती है ना, जब मालिक ने खूबसूरती बनाई है ना, तो वो दिखाने के लिए बनाई है।
اس کی چارپائی کے قریب بیٹھے اس کے مریدین اس کی ہاں میں ہاں ملاتے ہیں، جبکہ اس کا کہنا ہے کہ اس کے دم درود سے بڑے بڑے لوگوں کو شفا نصیب ہوتی ہے۔ نکے پیر۔ بڑے سے بڑے مولوی کو لے کر آ جائیں، بڑے سے بڑے عالم کو آپ لے کر آئیں، میں اس سے سوال کروں گا، دیکھنا وہ کیسے جواب دے گا، دیکھنا اس کو جواب آئیں گے نہیں۔ دوستو یہ ہیں نکے پیر، جن کی ہزاروں مرید اور مریدنیاں ہیں، جو انہیں بہت بڑا عالم، دانشور اور عامل تصور کرتے ہیں۔ دوستو نکے پیر کو بچپن ہی سے ایکٹر بننے کا شوق تھا، جسے وہ یوٹیوب، ٹک ٹاک اور دیگر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ویڈیو بنا کر پورا کیا کرتا۔ امیری میں کیا ہے جو غریبی میں نہیں، دنیا میری نہیں تو تیری بھی نہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے غریبوں کی مدد۔ ان کے والد کے کسی دوست نے نکے پیر میں چھپے ٹیلنٹ کو پہچانتے ہوئے اس کے والد کو پیری مریدی کے کاروبار کا مشورہ دیا، لہٰذا نکے پیر کی چند پلانٹڈ ویڈیوز بنائی گئیں اور بالآخر ان کی دکان چل نکلی۔ آج دیان کاظم المعروف نکے پیر اپنے علاقے کی ایک بااثر اور معروف ہستی ہیں۔ یہ اپنے اس مکرو دھندے سے کروڑوں روپے کما رہے ہیں۔ سوشل میڈیا پر بھی ان کی اچھی خاصی فالوئنگ ہے، جن میں یہ اپنے شعلہ بیاں انداز میں اسٹیج پر آگ لگا رہے ہوتے ہیں۔ دوستو یہ تھے وہ چند رانگ نمبرز جن کی تقلید اندھوں کی مانند کی جاتی ہے۔ مجھے ان جعلی بابوں اور مزاروں سے زیادہ حیرانی اس عوام پر ہوتی ہے جو کسی ریڑھی سے ٹنڈے یا آلو خریدتے وقت ایک ایک روپیہ بچانے کی کوشش کرتے ہیں، جب ہم انتہائی محنت سے بنائی ہوئی معلوماتی ویڈیوز دکھا کر ان سے صرف یہ گزارش کرتے ہیں کہ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیجئے، جو کہ بالکل فری ہے، تو انہیں لگتا ہے کہ جیسے ہم نے ان کی جائیداد میں حصہ مانگ لیا ہو، جبکہ یہ بخوشی اپنی جائیداد یا عمر بھر کی کمائی ایسے جعلی اور مضحکہ خیز بابوں پر لٹانے میں ذرا بھی نہیں ہچکچاتی۔ ویڈیو کے اختتام میں میں بس یہی دعا کروں گا کہ اللہ ہم سب کو ہدایت دے، آمین۔